वन पीस है कुछ ऐसे चेंजेस जिन्होंने सीरीज को कुछ ज्यादा ही क्रेजी बना दिया। लेकिन एक बार एज की वजह से पूरा का पूरा वन पीस कैंसिल ही होने वाला था। जिस चैप्टर पहली बार इस वन पीस की मांगा में आता है उसकी बैक पे ये साइन था जो कि सुपर सस है, लेकिन एनिमे में इस साइन को चेंज करके कुछ ऐसा बना दिया। लेकिन वन पीस के एनिमे में और भी ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस हैं। जैसे मांगा और एनिमे दोनों की स्टार्ट काफी डिफरेंट हुई थी। जैसे मांगा में लूफी को भी से एक आइलैंड पर मिलता है, वहीं एनिमे में लूफी को भी से एक शिप पे मिलता है जो कि एक बैरल के अंदर बंद था। जैसे लूफी के फेस पे जो मार्क है वो ऑलमोस्ट 900 एपिसोड तक एनिमेट ही नहीं हुआ था। जैसे मांगा में लूफी ने अपने फेस को कट किया था, लेकिन वहीं दूसरी ओर एनिमे थोड़ा किड फ्रेंडली होना चाहता था, तो उन्होंने इस सीन को ही हटा दिया। और इस सीन को तुम 2002 के टीवी स्पेशल एपिसोड में ही देख सकते हो। और तुमने एनिमे में देखा था कैसे ज़ेफ ने सांजी को बचाते हुए अपना पैर खो दिया था। लेकिन मांगा में सीन कुछ ज्यादा ही ब्रूटल था, लेकिन ये सीन भी एनिमे में काफी ज्यादा सेंसर हो गया था। सांजी से रिलेटेड यही सेंसरशिप नहीं थी जो एनिमे में अवेलेबल है। सिर्फ बहुत सारी है, जैसे कि ये मांगा में एक चैप्टर में किड सांजी स्मोकिंग करता है कि एनिमे में काफी ज्यादा चेंज कर दिया था, क्योंकि एनिमेटर्स नहीं चाहते कि सांजी को देख के बच्चे स्मोकिंग सीखें। लेकिन वही दूसरे किड्स एंटरटेनमेंट ने सांजी की सीक्रेट को एक कैंडी में चेंज कर दिया। और ओडा सेंसेई ने एक एसबीएस में बताया था लूफी की हेड कोई इंसान होता तो वो कुछ ऐसा दिखता। और वही दूसरे वन पीस की मांगा और एनिमे दोनों में सेम ही मिस्टेक हुई थी। जैसे वन पीस की मांगा चैप्टर में क्रोकोडाइल के दोनों हाथ सेम थे, लेकिन रियलिटी में क्रोकोडाइल के एक हाथ में काफी बड़ा हुक होता है। सेम मिस्टेक वन पीस के एनिमे में भी थी, जहां पर स्पोकर के दोनों हाथ नॉर्मल थे। और अगर तुम्हें लगता है ये मिस्टेक सिर्फ एक ही बार हुई है तो तुम गलत हो, क्योंकि वन पीस के एक और एपिसोड में उसके दोनों हाथ नॉर्मल हैं। लेकिन एपिसोड 1 में तुमने क्लियरली देखा था कैसे शैंक्स ने अपना हाथ खो दिया था लूफी को बचाते हुए। और वन पीस मांगा 698 में सबसे बड़ा डम्बेस्ट चेंज था, जिसमें तुम क्लियरली देख सकते हो कैसे ज़ोरो की चेस्ट में लूफी का चेस्ट साइन है, जो कि एक मिस्टेक ही थी। अगर तुम एनिमे ओनली हो तो तुम्हें ये मिस्टेक के बारे में तो पता भी नहीं होगा। मरीनफोर्ड वॉर में अकाइनो ने व्हाइट बीट की मस्टैंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन मांगा में ये सीन कुछ ज्यादा ही हार्ड था, क्योंकि मांगा में तो अकाइनो ने व्हाइट बीट के हाफ फेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इससे पता चलता है व्हाइट बीट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर तुम प्रिंसेस विवी की आउटफिट देखते हो तो तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। लेकिन वही मांगा में प्रिंसेस विवी की आउटफिट थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि एनिमे इसको चेंज कर दिया गया, क्योंकि एनिमे थोड़ा फ्रेंड फ्रेंडली होना चाहता था। चलो अब थोड़ा ज़ोरो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एनिमे में ऐसा बहुत बार हुआ जिसमें ज़ोरो के साथ कुछ ज्यादा अजीब चीजें हुई हैं। जैसे कि इस सीन में इसमें तुम दो ज़ोरो देख सकते हो, क्योंकि एक एनिमेटेड मिस्टेक ही थी। और ऐसी मिस्टेक काफी एपिसोड पहले भी हुई थी। एपिसोड 1 में तुमने देखा था कि ज़ोरो ने कैसे एक वुल्फ को मारा था, लेकिन वही मांगा में ज़ोरो ने इस वुल्फ को परमानेंटली ही मार दिया था, जो कि अब कोर्स एनिमे में चेंज कर दिया था, क्योंकि एनिमे फिर से किड्स फ्रेंडली होना चाहता था। और तुम बगी का तो जानती ही होगे, जो कि वन पीस का स्टार्टिंग एविलेंस में से एक है। अगर बगी का कोई मजाक मांगा में बनाता था, बगी उसे ब्लास्ट करके मार देता था, लेकिन एनिमे में ऑफ कोर्स इसको सेंसर कर दिया गया था। और अगर हम यहाँ लो की बात करें तो उसके साथ भी कुछ ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला उसे एनिमे में, क्योंकि मांगा में ऐसा बहुत बार है जब लो अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है, हर बार ये एनिमे में सेंसर हो जाता था। और सांजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तुम्हें एनिमे का ये सीन तो याद ही होगा जिसमें सभी सांजी को मारने के लिए हथियार निकालते हैं, लेकिन मांगा में इसी सीन में शेफ्स के पास गन होती है, जो कि एनिमे में चेंज कर दिया गया था। और हर एनिमे के पास फिलर एपिसोड्स होते हैं, लेकिन वन पीस के पास फिलर एपिसोड काफी ज्यादा कम है कंपेयर टू नारुतो। नारुतो के पास 41% फिलर एपिसोड्स हैं, और वहीं वन पीस के पास 9%, जो कि काफी कम है। नॉर्मली फिलर एपिसोड काफी ज्यादा बोरिंग होते हैं, लेकिन वही वन पीस के फिलर एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसे तुम्हें रिकमेंडेशन भी मान सकते हो, तुम्हें वन पीस के फिलर एपिसोड चेकआउट जरूर करने चाहिए। जैसे वन पीस का बेस्ट फिलर एपिसोड जिसमें लूफी क्रॉसर ड्रैगन बॉल और तोरिकानो से होता है। तुम्हें लगता है वन पीस का ड्रैगन बॉल के साथ सिर्फ एक ही कोलैबोरेशन था, तो तुम गलत हो। कि ड्रैगन बॉल और वन पीस के कोलैबोरेशन में एक मांगा भी निकली थी, जिसमें सभी लोग पार्टी करते हैं। और लूफी के एनिमे और मांगा दोनों के बीच काफी ज्यादा डिफरेंट है फाइट्स के बीच में। तो जब लूफी एनिमे में पहली बार काइडो से लड़ता है, वो फाइट काफी ज्यादा लंबी थी कंपेयर टू मांगा। लूफी को इसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिखाया गया था, लेकिन वही मांगा में ये फाइट सिर्फ 2 पेजेस तक ही चलती है, और इसमें लूफी काफी ज्यादा वीक दिखाया गया था। तो कमाल की बात यह है कि काइडो इसमें अपनी 1/2% पावर को यूज नहीं कर रहा था। और ओडा सेंसेई का एक ऐसा चेंज जिसने वन पीस को हमेशा के लिए बदल दिया। स्टार्टिंग में ओडा सेंसेई चॉपर को कभी क्यूट साइड कैरेक्टर बनाने ही नहीं वाले थे, लेकिन जब उन्होंने चॉपर की वॉइस एक्टर की वॉइस सुनी, उसके बाद उन्होंने चॉपर को ज्यादा क्यूट बना दिया, जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। वेल दैट्स ऑल टुडे। आई एम शो एंड